बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि नए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में अहम वजारतों का फैसला हो गया है। मालूम हुआ है कि चौधरी निसार अली खान ने काबीना में शमूलियत से मुआज़रत कर ली है। उनकी जगह एहसन इकबाल को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है और 4 साल से वजीर खारजा कोई नहीं था, अब वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को बनाया जा रहा है, जबकि वजारत दिफा का अहम मनसब खुरम दस्तगीर को दिया जा रहा है। दूसरी जानिब वजारत खजाना बददस्तूर इसहाक डार को ही दी जा रही है। विफाकी काबीना जुम्मे के सुबह 9 बजे आज 9 बजे हलफ उठाएंगे और सदर मुमलिकत ममनून हुसैन हलफ लेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज मलिक, जुनेद अनवार, अरशद लगारी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी भी नई विफाकी काबीना में शामिल होंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नई वफाकी काबीना जुमा की सुबह 9 बजे ईवान सदर में हल्फ उठा रही है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के मशावरती इजलास में वफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी काबीना के नामजद अरकान को खुद टेलीफोन करके उन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने बारे आगाह किया। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान नई वफाकी काबीना में शामिल नहीं हैं। उन्होंने वफाकी काबीना में शामिल होने से खुद माजरत की। नई वफाकी काबीना में नए अफराद को भी शामिल किया गया है, जिनमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज मलिक, तलाल चौधरी, अरशद लगारी, जुनेद अनवार चौधरी, दानियाल अजीज और मोहसिन शाहनवाज रांझा शामिल हैं। मुशाहिदुल्लाह खान को उनकी साबका वजारत मौसमियाती तब्दीली का कलमदान देने का फैसला किया गया, जबकि परवेज मलिक को वफाकी वजारत तिजारत, अरशद लगारी को वजीर मुमलिकत सनत व पैदावार, जुनेद अनवार को वजीर मुमलिकत मवासलात का कलमदान देने का फैसला किया गया है। सेनेटर इसहाक डार बदस्तूर वफाकी वजीर खजाना रहेंगे। खुरम दस्तगीर का कलमदान तब्दील करके उन्हें वजारत दिफा सौंपी जा रही है। ख्वाजा आसिफ का कलमदान तब्दील करके वजारत खारजा, एहसन इकबाल का कलमदान तब्दील करके वजारत दाखिला सौंपी जा रही है। तलाल चौधरी उनके साथ वजीर मुमलिकत दाखिला होंगे। मरियम औरंगजेब बदस्तूर वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात, अनुशे रहमान वजीर मुमलिकत IT टेलीकॉम, सायरा अफजल तारड़ वजीर मुमलिकत नेशनल हेल्थ सर्विसेज होंगी। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार के अलावा साबिक वफाकी वज़रा बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बाहमी मफादात के मामलात पर मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ अवामी सतह पर मजबूत ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। Congratulate Prime Minister Shahid Abbasi on his election by the National Assembly. We will certainly look forward to working with him on areas of mutual cooperation. We'll look forward to working with him, with Pakistan. We'll look forward to working with him as well. आगे बढ़े खबर दें आपको। फैसलाबाद में मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर से 3 मुसाफिर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसा समंदरी रजाना रोड के करीब पेश आया, जहां सामने से आते ट्रक ने मुसाफिर बस को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया है, जिनको तिब इमदाद दी जा रही है। मुसाफिर बस मुल्तान से फैसलाबाद जा रही थी। 2 मुसाफिर हैं जिनकी हालत नाजुक बयान की जा रही है। 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फैसलाबाद में मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर से 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं और ये हादसा समंदरी रजाना रोड के करीब पेश आया है और सामने से आते ट्रक ने मुसाफिर बस को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अभी आपको खबर दें कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। मुतालिबात के हक में यंग डॉक्टर्स की मंगल से शुरू होने वाली हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई है। गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। महकमा सेहत ने ड्यूटी से गैर हाजिर हाउस ऑफिसर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ताहम अस्पतालों में OPDs बंद होने से मरीजों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, बताइएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज चौथा रोज है हड़ताल का, आज मुज़ाकरात होने का इम्कान है कोई?
जी बिल्कुल, आज चौथा रोज़ हो गया है हड़ताल का, और चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो थे 1 बजे दोपहर को इनके मुज़ाकरा शुरू हुए थे हुकूमत के साथ, जो कि 1 बजे से लेकर पहले 5 बजे तक, और फिर दूसरा मरला 8 बजे से 9:30 बजे तक ये मुज़ाकरा जारी रहे, लेकिन एट दी एंड मुज़ाकरा नाकाम हो गए, सिर्फ एक मुतालबे के ऊपर कि सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। ये मुतालबा जो था हुकूमत ने मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। डॉक्टर्स भी अपनी हरदर्मी पर, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो ओपीडीज नहीं खोलेंगे। उससे पहले जब उन्होंने इमरजेंसी बंद की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि इमरजेंसी खोलने की वजह सिर्फ और सिर्फ मरीज़ हैं, क्योंकि मरीज़ों को बार बार मीडिया दिखा रहा है और उन्हें उन पर तरस आया है, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी खोली है। लेकिन उन्हें ओपीडी के मरीज़ों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, क्योंकि ओपीडी में एक अस्पताल के अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना आते हैं, लेकिन ओपीडी के मरीज़ों पर तो बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। तो और आज भी सूरत हाल यही है कि आज भी हड़ताल जारी है, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सरकार, हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो है डॉक्टर्स की जगह कुछ ऑल्टरनेट प्रोफेसर्स यहाँ पर बिठाए हैं, जो कि उनके बिहाफ पर देख रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर्स की वो जो है क्वालिटी नहीं है जो कि एक बाकायदा तौर पे एक प्रैक्टिकल डॉक्टर की होती है। तो लिहाजा जो मरीज़ हैं वो भी मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रहे, अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो मरीज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज चौथा रोज है, डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया नवीन अली, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। डेरा गाजी खान में निजी अस्पताल में डॉक्टर की गफलत से हामला खातून और उसका बच्चा जान से हाथ धो बैठे। वर्षा ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर रात भर पीटीआई की मीटिंग में मसरूफ रही। बर वक्त इलाज न होने की वजह से जच्चा और बच्चा की मौत वाक़ई हुई है। फाजिलपुर के रिहायशी अल्लाह नवाज के मुताबिक जुमेरात की शाम को अपनी बीवी को अस्पताल लेकर आया था। ताहम मालूम हुआ कि डॉक्टर शाहीना नजीब पीटीआई की मीटिंग में मसरूफ हैं और रात गए तक वो सियासी सरगर्मी में मसरूफ रहीं, जबकि अमला तसल्लियां देता रहा कि जच्चा और बच्चा खैरियत से हैं। बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस जच्चा और बच्चा जाँ बहक हुए। वर्षा का कहना था कि उन्होंने 40,000 रुपए फीस भी शाम ही जमा करवाई थी। उन्होंने पंजाब हुकूमत से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर शाहीना ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। कस्बा कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलर शुएब उर्फ छोटा मुबैना तौर पर गोली मार और बोर्ड ऑफिस के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के कत्ल, जबकि औरंगी टाउन में मजहबी जमात के कारकुन और एक खातून के कत्ल में भी मुलव्विस है। औरंगी टाउन के इलाके पाकिस्तान बाजार में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 27 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर असला और मंशियात बरामद कर ली, जबकि एक और कार्रवाई के दौरान 3 स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया है। अजीजाबाद में पुलिस ने 2 कम उम्र मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। साइड बी एरिया में पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करके असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मलिर के जाफी टाउन से एक शख्स की 3 रोज पुरानी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 24 साला एजाज अहमद को छुरियों के वार से कत्ल किया गया है। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। और अभी आपको खबर दें कि आयशा गुलालई ने इमरान खान के मुबैना एसएमएस सीनियर सहाफी हामिद मीर को दिखा दिए। जिस वक्त वो ये एसएमएस दिखा रही थी वहां अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर सितारा अयाज भी मौजूद थी। हामिद मीर का कहना है कि उन्हें जो पैगामात दिखाए गए उनसे आयशा गुलालई के इल्जामात को तक़वियत मिलती है। हामिद मीर का कहना है कि इन एसएमएस की तहकीकात होनी चाहिए। हामिद मीर ने ये इंकिशाफ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए किया। आज जब वो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आई तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप कुछ मैसेजेस मुझे दिखा दें ताकि मैं इस पर जो पीटीआई के कुछ लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्योंकि जब आप ये बात करेंगी तो हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये एक लीगल मसला है, मैंने अदालत में केस लड़ना है, तो मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो सोशल मीडिया पे कुछ मुबैना मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये सारे के सारे गलत हैं। कोई भी जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है वो सोशल मीडिया पे नहीं है और ना ही मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर किया है। दिखाया जरूर है, उन्होंने कहा कि मैं जब भी मैसेज आता था मैं अपने वालिद साहब को दिखाती थी और मेरे भाई ने भी मैसेजेस देखे हैं।
लेकिन मैंने कभी किसी को ये मैसेज अभी तक भिजवाया नहीं है। उसके बाद जब हम अपने जाके स्टूडियो में सेट पे बैठ गए तो फिर अचानक उनको कोई आफ्टर थॉट आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। तो फिर मैं अपना अब आपको पता है स्टूडियो में कैमरामैन भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं और अंदर कंट्रोल रूम का स्टाफ भी देख रहा होता है। तो जब मैंने फिर अपना माइक उतारा, IF भी उतारी, मैं उठ के अपनी सीट से उनके पास गया, उन्होंने अपना फोन जो है उसको खोला और मैसेजेस निकाले और मुझे दिखाए। तो जाहिर बात है सबको पता चल गया, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि ये मैं इसका कंटेंट जो है वो किसी के साथ शेयर ना करूं। तो ये अब वो जो भी मैसेजेस हैं, जाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो वाकई किसी ने भेजे हैं या इनका रिस्पांस भी नजर आ रहा था उसमें। तो जाहिर बात है जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और ये खुद प्रॉपरली उनको पब्लिक नहीं करती तो मेरा उस पर कुछ कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी कुछ कन्वर्सेशन मुझे दिखाई। आमिर साहब, जाहिर है ना हम आपसे कहेंगे कि आप जो कॉन्वर्सेशन दिखाई आप बताएं, या आयशा गुललई की तरफ से अगर कहा गया है आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं कि वो ना बताए जाएं तो हम आपसे कहेंगे भी नहीं, और इमरान खान साहब के साथ भी ज़्यादती होगी क्योंकि जाहिर है इस चीज़ का भी एनालिसिस होना बाकी है, आयशा गुललई और इसके फॉरेंसिक एनालिसिस हो, जो भी चीज़ दिखाई गई है। मगर जो चीज़ आपने देखी है हामिद मीर साहब, क्या वो इल्ज़ामात को तक़वियत देती है जो आयशा गुललई की तरफ से इमरान खान पर लगाए गए जो भी मैसेजेस आपने देखे? उनके जो कंटेंट है कॉन्वर्सेशन को जो है वो जो मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली और कुछ चीज़ों को मैंने गौर से पढ़ने की कोशिश की, और सितारा याद साहबा जो है ANP की सेनेटर, वो साथ बैठी हुई थी और वो भी बड़ी दिलचस्पी से और बड़े तजस्सुस के साथ ये सारा मामला देख रही थी। तो जो मैंने देखा तो उसमें जाहिर बात है वो जो इल्ज़ामात लगा रही हैं तो उन इल्ज़ामात को तक़वियत तो मिलती है, लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा शाहजेब साहब कि इसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होती, एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। आयशा गुललई के मामले पर मजीद बात भी करेंगे। अभी आपको खबर देंगे कि विफाकी काबीना 47 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काबीना में 28 विफाकी वज़रा और 19 वज़राए मुमलिकत शामिल होंगे। परवेज़ मलिक, अवैस लगारी, ख्वाजा आसिफ, अकरम दुरानी, रियाज पीरज़ादा भी विफाकी वज़रा में शामिल होंगे, जबकि विफाकी वज़रा में मुर्तज़ा जतोई, एहसन इकबाल, सलाहुद्दीन, जाहिद हामिद, बरजेस ताहिर, शेख आफ्ताब शामिल होंगे। और ज़राए का ये भी बताना है कि मुशाहिदुल्लाह खान, मुमताज़ तारिक, हासिल बजिंजो, सदरुद्दीन राशदी, सरदार यूसुफ, मौलाना अमीर जमान विफाकी वजीर होंगे। इसाक डार, साद रफीक, कामरान माइकल, सारा अफजल भी विफाकी वजीर में शामिल होंगी। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, बताएगा किसके हिस्से कौन सा कलमदान आएगा? जी, ये पूरी फहरिस्त जो है वो जियो न्यूज़ ने हासिल की है, जिसके मुताबिक ये पहली दफ़ा हुआ है कि 47 रुकनी जो मौजूदा दौरे हुकूमत में एक बड़ी वफाकी काबीना जो है वो तश्कील दी जा रही है, और उसमें 28 वफाकी वज़रा हैं, जबकि उसके अलावा इसमें 19 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया गया है। पहली बार जनूबी पंजाब से 5 वज़ीर जो हैं वो लिए गए हैं, जबकि एक हिंदू वजीर डॉक्टर दर्शन को भी शामिल किया गया है। बलूचिस्तान से एक और वजीर लिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा से, फाटा से लिया गया है। अगर हम ये बताएं तो इस तरह जो वफाकी वज़रा की लिस्ट है उसमें इसाक डार शामिल हैं, कामरान माइकल शामिल हैं, परवेज मलिक हैं, हाफिज अब्दुल करीम हैं, इंजीनियर खुरम दस्तगीर हैं, सैयद जावेद अली शाह, राना तनवीर, सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा आसिफ, अकरम दुरानी, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, रियाज हुसैन पीरज़ादा, एहसन इकबाल, जनरल सलाहुद्दीन तिरमजी, बरजीस ताहिर, जाहिद हामिद, मुशाहिदुल्लाह खान, मुमताज तारिक, पीर सैयद सदरुद्दीन राशदी, हासिल बजिंजो, ख्वाजा साद रफीक, सरदार यूसुफ, अब्दुल कादिर बलोच, सायरा अफजल तारड़, सिकंदर बोसन, शेख अच्छा, अरशद वहीद चौधरी, ये तो आपने नाम बता दिए, ये बताइएगा कि अहम तब्दीलियां क्या आई हैं इस कैबिनेट में? जी, अहम तब्दीलियां इसमें ये की गई हैं कि पहली बार ये फाकी काबीना में 6 जो है वो फाकी वज़रा नए लिए गए हैं, जबकि इसके अलावा तकरीबन 10 से ज़्यादा ये जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनको लिया गया है, और जो अहम पोर्टफोलियो है वो तब्दील किए गए हैं, जिसमें वजारत पानी और बिजली जो थी उसको अब 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। वजारत पेट्रोलियम और वजारत बिजली जो है उसको एक वजारत तवानाई बना दिया गया है, जबकि पानी की वजारत जो है उसको अलग कर दिया गया है। और वजारत तवानाई जिसमें पेट्रोलियम और बिजली शामिल होगी ये वजीर आजम ने अपने पास रखी है, जबकि पानी की वजारत जो है वो एक अलग। चौधरी, इसकी वजाहत कीजिएगा कि वजीर पेट्रोलियम कौन होंगे, ये वजारत किसके हिस्से आएगी?
जी, जैसा मैं बता रहा हूँ नाजरीन को कि अब जो वजारत पानी और बिजली थी जिसका कलमदान ख्वाजा आसिफ के पास था, उसको अब एक वजारत पानी और बिजली और वजारत पेट्रोलियम, ये दो अलग अलग वजारतें थीं, लेकिन अब वजारत बिजली और वजारत पेट्रोलियम को एक अलग नई वजारत बना दिया गया है वजारत तवानाई के नाम से, जबकि वजारत पानी जो है उसको अलग कर दिया गया है। तो जो वजारत तवानाई है जिसमें पेट्रोलियम और बिजली शामिल है, वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अपने पास रखेंगे, जबकि पानी की वजारत जो है उसका कलमदान अलग वजीर को दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी, आपने अपडेट किया। आयशा गुल अलई से मुतालिक आपको खबर दें कि पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं कि क्या आयशा गुल अलई से शादी से मुतालिक बात करने पर माफी मांगूं? मेरे ख्याल में शादी पर बात करने में कुछ गलत नहीं। आयशा गुल अलई को कभी शादी की पेशकश नहीं की थी। आयशा गुल अलई ने अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया है। भी आपको बताएं, सादिक अमीन के नाम को शायद इससे पहले इतनी अहमियत कभी ना मिली हो जितनी पैनामा केस के बाद मिल रही है। मालाकंड एजेंसी के एक सादिक और अमीन से मिलवा रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर अपनी रिपोर्ट में। नाम सादिक अमीन, लेकिन नाम में क्या रखा है? मालाकंड एजेंसी का शहरी सादिक अमीन नाख्वानदा अपराध के मसाइल हुकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी दरख्वास्तें लिखता है। ऐसे में सच झूठ सब शामिल करना पड़ता है। शायद इसीलिए वो कहता है कि छोटी मोटी गलतियां तो उससे भी होती हैं, इसलिए सादिक और अमीन पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। मुझे इल्म है कि मेरा जिक्र आईनी पाकिस्तान में है, लेकिन 62-63 पर मैं भी पूरा नहीं उतरता। महल्लेदार कहते हैं कि सादिक अमीन का नाम तो आम है, लेकिन इस नाम पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। नाम का बंदा मिला है, सादिक भी नाम है और अमीन नाम का भी बंदा है, लेकिन जो कानून की दफात है 62-63 उसी वो सादिक अमीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ पड़ोसी अपने इलाके के मसाइल से परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं सादिक अमीन के नाम का फायदा उठा लिया जाए और पड़ोसी सादिक अमीन को वजीर आजम बना दिया जाए। पूरे पाकिस्तान में आपको सादिक व अमीन नहीं मिल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में सादिक भी है और अमीन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं। तो मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि आप इन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब करें। नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन मालाकंड एजेंसी के शहरी का कहना है कि वो नाम के एतबार से पैदाइशी सादिक अमीन है और मरते दम तक सादिक अमीन ही रहेगा। एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, मालाकंड एजेंसी। अवाम की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन आज मनाया जा रहा है। पुलिस लाइंस में शहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम भी किया गया है। पुलिस लाइंस की मसाजिद में शहदा की अरवाह के साले सवाब के लिए नमाज फजर के बाद कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिनमें पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कुरान खानी के बाद शहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शुरका का कहना था कि शहदा ने फ़र्ज के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कराची में आज यौम शहदा पुलिस मनाया जा रहा है। रवां साल कराची में 14 एहलकारों को शहीद किया गया। यौम शहदा के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, आज शहर भर में यौम शहदा मनाया जाएगा। इस हवाले से जो है आईजी सिंध ने ये ऐलान किया था कि 4 अगस्त को जो है वो यौम शहदा के तौर पर मनाया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब भी रखी गई हैं केपीओ में, और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जो है पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है वहाँ जो है इस तरह की तकारीब रखी गई है, जिसमें जो है फातह खानी भी की जाएगी और शमाए भी और रोशन की जाएंगी। रवां साल में जो है वो 14 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है और शहीद किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसी मकाम पर जो है जुलाई के महीने में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और एक जख्मी हुआ था। शाम के वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वह यहाँ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की जानिब से जो है यहाँ उनको टारगेट किया गया और निशाना बनाया गया। यहाँ की भी सीसीटीवी न सिर्फ बल्कि यहाँ की बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, वहाँ की तमाम तर सीसीटीवी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ली हैं। तफ्तीशी टीमें बनाई गई हैं और अब तक जो है कोई कामयाबी पुलिस को हासिल नहीं हुई, कोई भी जो है गिरफ्तारी भी
अभी अब तक सामने नहीं लाई गई है। जी। हमारी तरक्की करती दुनिया हमारी जिंदगी को आसान भी बना रही है और नए नए मसाइल भी पैदा कर रही है। एक ऐसा ही मसला बड़े स्टोर्स में खरीदारी के बाद बिल अदा करने के लिए लाइन में खड़े होने का है, जिस पर तवज्जो दी गई एनईडी यूनिवर्सिटी के 4 तालिब इल्मों की जानिब से। उन्होंने इसका हल कराची एक्सपो सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक नुमाइश में पेश किया। मजीद बताएंगे रियाज एंडी अपनी रिपोर्ट में। शॉपिंग के बाद बिल अदा करने के लिए लंबा इंतजार, यकीनन आप नाजरीन को ये मसला दरपेश रहा होगा, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी के 4 तालिब इल्मों ने किया है इस मसले का हल पेश, बनाकर स्मार्ट कार्ड, जिसे आमतौर पर ट्रॉली कहा जाता है। ट्रॉली में लगी है LCD, इंफ्रारेड सेंसर, तराजू और ट्रॉली को ढकेलने के लिए जॉयस्टिक। एक सारिफ ट्रॉली में जैसे जैसे सामान डालेगा, सेंसर इसका बिल बनाकर LCD स्क्रीन पर दिखाता रहेगा। हमने इसमें RFID बेसिकली RFID टैग्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि तमाम प्रोडक्ट्स पे लगे हुए होंगे। टैग्स बेसिकली बहुत आजकल नॉर्मल सुपरमार्केट्स में यूज़ होते ही हैं, तो ये वही टैग यूज़ होगा इसमें। और टैग कोई महंगा नहीं है, 1 रुपये का टैग है, बल्कि बल्क में मंगाएं तो 0.5 का ही पड़ जाता है। ये वेट कोई भी प्रोडक्ट अगर जैसे हम खरीदते हैं तो इसके हम वेट करके इसका बिल काउंटर पे शो हो जाएगा। ट्रॉली का प्रोटोटाइप बनाने में इन तालिब इल्मों के 27,000 रुपये खर्च हुए हैं। इनके अंदाजे हैं कि अगर उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो कीमत आधी हो जाएगी। बल्क में हम मंगवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी, तो जाहिर है जितनी प्राइस हमें पड़ी है कम हो जाएगी। 26-27 जी 40% जो हमारी एक्चुअल प्राइस है उससे 40% तो कम हो ही जाएगी। कहते हैं जरूरत ऐजाद की माँ है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी ने एक मसले को उजागर किया तो एनईडी के तालिब इल्मों ने उसका हल पेश कर दिया है। अब बच्चों ने तो बना दिया इसको, अब बड़ों का काम है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें और इनको थोड़ी सी सपोर्ट भी करें और अपने काम को भी बढ़ाएं। कैमरामैन जावेद इमरानी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कोयटा में किल्लत आब संगीन मसला बन गया है। वासा की जानिब से शहरियों को पानी की फराहमी में नाकामी के बायस शहर पर टैंकर माफिया का राज कायम है, जबकि शहरी पानी के हुसूल में मारे मारे फिर रहे हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। कोयटा का वस्ती इलाका हो या नवाही, हर तरफ से पानी की अदम दस्तयाबी की सदाएं आ रही हैं। शहरी पानी के हुसूल के लिए दर बदर फिरते दिखाई देते हैं। सरियाब, बरोरी, न्यू अलगरानी रोड, शहबाज टाउन, हजारा टाउन, कांसी रोड में यूं लगता है जैसे पानी नापैद होकर रह गया है और शहरी टैंकर वालों से पानी खरीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। अक्सर हम लोग जो है ना कभी टैंकर डलाते हैं तो टैंकर वाला भी भारी मिकदार में पैसे मांगते हैं और जो है ना बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। पानी की सूरत ऐसी है कि बिल्कुल पानी आ रही नहीं है। शहर को पानी मुहैया करने वाले महकमा वासा के हुकाम का कहना है कि कोयटा की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र पानी की रोज़ाना ज़रूरत 4.5 करोड़ गैलन है। वासा के 334 ट्यूबवेल में से 54 जवाब दे चुके हैं, जबकि वली तंगी डैम से भी पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त कोयटा में जो पानी का ज़रूरत है वो 4.5 करोड़ गैलन यूं ही है। हम तकरीबन 2.25 करोड़ रोज़ाना लोगों को दे रहे हैं। बस एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है। कोयटा में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है, मगर ये इक़दामात होते नज़र नहीं आ रहे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। थर में खतीर रकम से लगाए जाने वाले आरओ प्लांट्स की मुनासिब देखभाल न होने से ये मंसूबा अपनी अफादियत खो रहा है। हनीफ जई की रिपोर्ट देखिए। सराय थर में पानी की बूंद बूंद जिंदगी है। जेर जमीन पानी को मीठा करके पीने के काबिल बनाने के लिए 7 अरब रुपए की लागत से 750 आरओ प्लांट्स लगाने का मंसूबा थरी बाशिंदों के लिए किसी तोहफे से कम न था, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी 750 में से सिर्फ 530 की तनसीब ही मुकम्मल हो सकी है। थरी बाशिंदों का कहना है कि नस्ब किए गए आरओ प्लांट्स में से निस्फ गैर फाल हैं। वो आरओ प्लांट्स की मुनासिब देखभाल ना होने पर शिकवा करते दिखाई देते हैं। खुशफहमी मुब्तला करना के आरओ प्लांट की वजह से थर में बहाली आ गई है, ये हो गया है, ये सारे झूठ के पलंदे हैं और कुछ नहीं। जो आरओ प्लांट है नाकारा पड़े हैं कि उस पर काम नहीं हुआ है। जो नौकरियां उसमें बंदे ने दी हैं वो भी सारे उसको दिए, जो रूलिंग पार्टीज के बंदे हैं उसको सिर्फ खुश करने के लिए
जेर जमीन नमकीन पानी को फिल्टर करके प्लांट पर जखीर किया जाता है, जहां से थरी बाशिंदे पानी हासिल करते हैं। इंतजामिया के मुताबिक 750 आरओ प्लांट्स हदफ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गैर फाल 83 को भी जल्द फाल कर दिया जाएगा। थर में 2300 रजिस्टर्ड और तकरीबन 5000 गैर रजिस्टर्ड देहात हैं। ये गरीब थरी आवाम जेर जमीन पानी को मीठा बनाने का ख्वाब आंखों में सजाए इस मंसूबे की तकमील की राह तक रहे हैं। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। थरपारकर के नवाही कस्बे कासबो को मोरों की जन्नत भी कहा जाता है, ताहम आजकल यहाँ मोरों के साथ दीगर परिंदों ने भी डेरे डाल रखे हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ जई। देखिए, नगर पारकर का सरहदी कस्बा कासबो वैसे तो मोरों की जन्नत के तौर पर मशहूर है, लेकिन अब वक्त रफ्ता के साथ साथ यहाँ तोते और जंगली कबूतरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दिखाई देती है। ये हसीन परिंदे जब नगर पारकर के कदीम मंदिरों में उतरते हैं तो इनके रक्स के साथ जब मोर रक्स करते हैं तो फ़ज़ाएँ भी मीरक्सम करती हुई महसूस होती हैं। मोरों की आवाज़ें भी यहाँ पे चार सू सुनाई देती हैं। और अब गुज़श्ता दिनों जो बारिश पड़ी है उसके बाद एक हरियाली की चादर है जो यहाँ पर ज़मीन के ऊपर जो है वो बिछी हुई दिखाई देती है। चार सू हरियाली है और इस हरियाली और फितरी हुस्न के शाहकार मोरों और दीगर नायाब परिंदों के इम्तजाज ने यहाँ पर इस धरती के हुस्न को मज़ीद जो है वो खूबसूरत बना दिया है। और यही हुस्न के इम्तजाज है जो सियाहों की बड़ी तादाद को यहाँ पर खींच लाने पे मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि 2020 में तुर्कमानिस्तान के जरिए गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत तेल और कुदरती वसाइल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान को गैस की फराहमी 2020 तक शुरू हो जाएगी। ये गैस तापी पाइपलाइन के जरिए फराहम की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया कि तापी पाइपलाइन की तामीर की राह में तमाम रुकावटें दूर कर ली गई हैं और अब तुर्कमानिस्तान अपने मुल्की हुदूद में पाइपलाइन की तामीर खुद करेगा, जबकि अफगानिस्तान में पाइपलाइन मुश्तरका तौर पर तामीर की जाएगी। ये मंसूबा 2020 तक तकमील को पहुंचेगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान को इसी साल गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। कराची में छोटे बड़े प्लॉट्स पर पोर्शन बनने का सिलसिला एक दिहाई से जारी है, जिससे पानी की पाइपलाइंस और सीवरेज पर इजाफी दबाव पड़ा। सब रजिस्ट्रार ने इस गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को दबाकर फरोख्त किया और सब ने खूब माल बनाया। अली इमरान सैयद की रिपोर्ट देखिए। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कराची में इस वक्त तकरीबन 1 लाख मकानात पोर्शंस बनाकर फरोख्त किए जा चुके हैं। कानून में एक प्लॉट पर अलग अलग मकानों का न तो नक्शा मुमकिन है और न इनकी फरोख्त हो सकती है, लेकिन सब रजिस्ट्रार्स हों या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्काम, गुज़िश्ता 10 साल से बहती हुई इस गंगा में सब खूब नहाए हैं और अब अचानक पोर्शंस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी, पिछले साल में जो पिछले लोग थे उन्होंने क्या किया, करना चाहिए था, नहीं किया गया। इस किस्म की जो मशरूम ग्रोथ हो रही है उसको रोका जाए और बिल्डिंग बायलॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए। रियल एस्टेट एसोसिएशन के रहनुमा मोहम्मद इरफान के मुताबिक पोर्शंस बनाए जाने के लिए जमशेद टाउन में 70 लाख रुपए तक वसूल किए जाते हैं और फिर आंख बंद रखी जाती है। गुलिस्तान जौहर और नाज़िबाद में 216 गज के प्लॉट पर पोर्शन के 30 लाख रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सब रजिस्ट्रार एक मकान की फरोख्त करवाने के लिए 1 लाख रुपए लिया करते थे, लेकिन चंद माह कबल कोर्ट की पाबंदी के बाद अब ये रेट 3 से 3.5 लाख रुपए हो गया है। यानी सरकारी अफसरान और माफिया ने खूब जेबें गर्म की, ठेकेदारों ने माल बनाया और अब अवाम अचानक मुश्किल में आ गए हैं। मोहम्मद इरफान ने कहा कि हुकूमत सालाना कोई फीस या एमनेस्टी स्कीम लाकर इन मकानों को रेगुलराइज करे। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।